नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर समर शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में साइकेट्रिक केसेस पे बात की थी, मानसिक बीमारियों पे। तो इस वीडियो में मैं आपसे मेडिसिन केसेस, जो मेडिसिन के केसेस होते हैं, उनके सिलसिले में बात करूंगा, रिलेटेड टू स्टमक, चेस्ट एंड ऑल दैट, जो पेट से संबंधित होती हैं, सांस से संबंधित होती हैं, स्किन से संबंधित होती हैं। एक्चुअली मैं सारी चीज़ें करता हूँ, मानसिक और शारीरिक बीमारियाँ। तो इस वजह से मैंने फर्स्ट वीडियो में अपनी मानसिक बीमारियों पे आपको बताया था कि वो कैसे कैसे होती हैं और उनके लिए क्या करना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है मेडिसिन के जो केसेस होते हैं, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए और कैसे आपको सिम्टम्स उसके नोटिस करने चाहिए और आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो आज की वीडियो उसके ऊपर होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आती हैं जैसे पेट से जो बीमारियां होती है, पेट से संबंधित ओपीडी की जो डिजीजेज होती हैं, लाइक जैसे गैस्ट्राइटिस होते हैं, कोलाइटिस होते हैं, है ना, पेन गैस्ट्राइटिस, कोलाइटिस। कोलाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलॉन। तो ये मैं आपको नॉर्मल भाषा में बता देता हूँ, आपको समझ नहीं आएगा ऐसे। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर जैसे आपके पेट में दर्द है, या पेट में आपके इन्फेक्शन है, या आपको दस्त लगे हैं, लूज मोशंस है ना, दस्त लगते हैं, या फिर पेट साफ नहीं हो पाता, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं जिसे, पेट साफ नहीं हो पाता। वैसे कॉन्स्टिपेशन मानसिक बीमारियों में भी काफ़ी कॉमनली देखा गया है और होता है कॉन्स्टिपेशन। ये मानसिक जो साइकेट्रिक केसेस होते हैं, मानसिक बीमारियां, उनमें भी कॉन्स्टिपेशन देखा गया है, बहुत ज़्यादा केसेस में देखा गया है। तो जो पेट में भी उनके डिसऑर्डर हो जाता है जब वो दिमाग से परेशान होते हैं। बाकी कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ ना हो पाना, उसके बाद खूनी दस्त लगना, खूनी दस्त भी लगते हैं। तो मैं इन सब चीज़ों का जैसे ट्रीटमेंट मैं करता हूँ, जैसे पेट में गैस बनना, पेट फूलना, या पेट में भारीपन होना, खट्टी खट्टी डकारें आना, है ना, GERD जिसे हम कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज होता है ये इन मेडिकल टर्म। तो GERD के केसेस जैसे जो भी होता है, मतलब मैं आपको नॉर्मल भाषा में बताता हूँ। पेट फूलना, पेट में गैस बनना, पेट में भारीपन होना, खट्टी खट्टी डकारें आना, खाना मुंह में आना, है ना, उल्टी का मन होना या उल्टी आ जाना, ये सब। तो ये जो भी अगर आप सिम्टम्स नोटिस करें तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, पेट में दर्द होता है, दस्त लगते हैं, खूनी दस्त लगते हैं, या पेट साफ नहीं हो पाता, इन सब चीज़ों के लिए मैं इन सब चीज़ों के लिए अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। प्लस जैसे लिवर की कंडीशंस होती हैं, स्प्लीन की कंडीशंस होती हैं, किडनी की कंडीशंस होती हैं, उन सब के लिए गॉल ब्लैडर की कंडीशंस होती हैं, इन सब केसेस का भी मैं देखता हूँ। जैसे लिवर में हिपैटोमेगैली, जैसे लिवर का साइज बढ़ जाता है, एनलार्जमेंट ऑफ लिवर कहते हैं ना, लिवर का साइज बढ़ना। तो वो हिपैटोमेगैली आसानी से ठीक हो जाता है। फैटी लिवर होता है जिसे हिपैटिक स्टेटोसिस कहते हैं, तो ये केसेस भी मैं क्योर करता हूँ। बाकी देखिए और भी केसेस होते हैं जैसे लिवर सिरोसिस, ये सब मैं नहीं करता, है ना। कुछ ऐसे ऐसे केसेस भी होते हैं जिनमें मुझे रेफर करना पड़ता है पेशेंट को। मैं नॉर्मल एज अ जो फिजिशियन वाले केसेस हैं, जो ओपीडी वाले केसेस हैं, वो मैं हैंडल करता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मैं जैसे हिपैटिक स्टेटोसिस हो गया या हिपैटोमेगैली हो गया, ये सब मैं कर लेता हूँ। और जैसे लिवर की कंडीशंस होती हैं, हेपेटाइटिस ABC, हेपेटाइटिस होता है आपका ABC, वो मैं अच्छी तरह से क्योर कर सकता हूँ। मैंने बहुत पेशेंट्स ठीक किए हैं। बाकी जॉइंडिस, पीलिया जिसे कहते हैं हम, पीलिया का इलाज हो सकता है अच्छे से। आप कई मैंने पेशेंट्स देखे हैं कि जैसे पीलिया के इलाज में
काला पीलिया हो या कोई भी हो, तो उसमें वो जाके भर्ती हो जाते हैं। ये बेकार की चीज़ है, भर्ती होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओपीडी में आपका जैसा भी पीलिया हो, जितना भी आपका बिलीरुबिन बढ़ा हुआ हो लिवर में, कोई घबराने की बात नहीं। कितना भी एसजीओटी एसजीपीटी कितना भी बढ़ा हुआ हो, कोई घबराने की बात नहीं है। आप मुझसे कंसल्ट कीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ओपीडी में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है, बेकार का खर्चा होगा आपका। पीलिया जितना भी खतरनाक क्यों ना हो, आई कैन क्योर, मैं ठीक कर दूंगा। ओके। और बाकी लीवर की कंडीशंस हो गई, जैसे गॉल ब्लैडर की कंडीशंस होती हैं, जैसे इसे कहते हैं हम कॉलिसिस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जैसे पित्त की थैली, ठीक है, पित्त की थैली जिसमें सूजन आ जाती है, तो उसका तो इलाज संभव है, सूजन का इलाज संभव है। लेकिन अगर गॉल ब्लैडर में जैसे स्टोन हो जाता है, जैसे स्टोन भी दो कारण की वजह से होता है, कैल्शियम की वजह से होता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। लेकिन आजकल दोनों ही केसेस में लोग सर्जरी ही रेकमेंड करते हैं डॉक्टर्स, तो ये सही भी है। अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो आप उसकी सर्जरी कराइए। गॉल ब्लैडर जो कॉलीलिथियासिस का केस होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन, उसकी आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी। बाकी जो अगर गॉल ब्लैडर में सूजन है, कॉलिसिस्टाइटिस है, वो ठीक हो जाएगा। और बाकी और भी गॉल ब्लैडर के केसेस होते हैं, उसमें भी कुछ ठीक हो जाते हैं, कुछ को रेफर करना पड़ता है, सॉरी। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी गॉल ब्लैडर के स्प्लीन, जिसे हम तिल्ली कहते हैं हिंदी में, तिल्ली, तो स्प्लीन का जो केस होता है उसमें स्प्लीनोमेगैली, जैसे स्प्लीन बढ़ जाता है साइज में, वो ठीक हो जाता है, बहुत अच्छे से ठीक हो जाता है, उसमें कोई रिस्क वाली बात नहीं है। और बाकी पेनक्रिएटाइटिस होता है ना, पेनक्रिएटाइटिस होता है, तो वो भी ठीक हो जाता है, डोंट वरी। और उसके बाद बस ये सारे जैसे केसेस होते हैं। किडनी, किडनी में जैसे पथरी हो जाती है, जिसके किडनी में जिसे पथरी हो जाती है, जिसे किडनी स्टोन, है ना, नेफ्रोलिथियासिस या यूरोलिथियासिस कहते हैं इसे इन मेडिकल टर्म। तो किडनी में पथरी का इलाज संभव है, लेकिन 10 mm की स्टोन तो निकल जाती है। अगर 10 mm की है तो स्टोन आराम से निकल जाती है, मैं निकाल देता हूँ 10 mm तक की। लेकिन अगर 11 mm की है, 11 mm की स्टोन है, तो वो नहीं निकलती। उसके लिए आपको कहीं किसी यूरोलॉजिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा, उसकी शायद सर्जरी होती है 11 mm की स्टोन की। तो 10 mm तक तो आराम से ठीक हो जाती है, बाकी 11 mm रेफर। ये किडनी का हो गया, लिवर का हो गया, स्प्लीन का हो गया, गॉल, आपको समझ आ गया। बाकी ये पेट की बीमारियां जो छोटी मोटी होती है, गैस बनना, जीईआरडी के केसेस, खटी खटी डकारे आना एंड ऑल दैट, गैस बनना है, एसिडिटी होना, पेट में और छाती में जलन होना, है ना, पेट में और छाती में जलन होना, बहुत हाइपर एसिडिटी होना, तो ये सब भी आराम से ठीक हो जाता है, डोंट वरी। इसमें बस आपको परहेज भी बताया जाता है, मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब की जाती हैं। बाकी पेट में भारीपन, पेट में गैस बनना, पेट फूलना, हाँ, पेट में मरोड़ उठना, या कुछ लोग कहते हैं पेट में मरोड़ उठ रही है, पेट में मसोस उठ रही है, उसका भी ट्रीटमेंट। बाकी पेट में मरोड़, और बाकी जैसे कुछ पेशेंट्स आते हैं मेरे पास कंप्लेंट लेके कि खाना मुंह में आ रहा है, खाना मुंह में आ जाता है, उल्टी का मन होता है, या उल्टी आ जाती है, या खटी खटी डकारें आती हैं, या पेट टाइट हो जाता है, पेट टाइट हो जाता है, पेट कैड़ा हो जाता है, किसी किसी पेशेंट का ना बहुत टाइट होता है, पेट बहुत कैड़ा हो जाता है, तो वो सारे केसेस आराम से हैंडल हो जाते हैं, मैनेज हो सकते हैं। लेकिन ये जो होता है एसाइटिस का केस, जिसमें पेट में पानी आ जाता है, या आप देख लें कि आरटीए का केस, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ये सारे जो बड़े बड़े ये जो भर्ती होने वाले केसेस हैं, ये मैं हैंडल नहीं करता। ये आपको एक डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, जो गैस्ट्रो होगा या कोई होगा आरटीए के लिए, एसाइटिस के लिए, वही आपको ठीक करेगा। इतने पेट में पानी आना, लिवर सिरोसिस, ये सब मैं नहीं करता, है ना। तो बाकी जो मैं करता हूँ वो मैंने आपको बता दिया। बाकी अल्सरेटिव कोलाइटिस,
अल्सरेटिव कोलाइटिस भी मैं क्योर करता हूँ बहुत अच्छे से। देखिए आपको क्या होता है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के, तो वो कोलोनोस्कोपी करते हैं उसकी, उसी में आता है इन्वेस्टिगेशन उसका, वही है कोलोनोस्कोपी। तो उसी में वो अल्सरेटिव कोलाइटिस डायग्नोज होता है। तो उसमें मेन जो हॉलमार्क सिम्टम है अल्सरेटिव कोलाइटिस का वो है ब्लडी डायरिया, खूनी दस्त, खूनी दस्त लगना। तो ब्लडी डायरिया इज द हॉलमार्क सिम्टम ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो इसमें कोलोनोस्कोपी होती है, उसमें पता चलता है अल्सरेटिव कोलाइटिस है इसे। और उसके बाद जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट उसे ट्रीटमेंट देता है वो कहता है उसे कि आप पूरी ज़िंदगी से खाइए, इस दवाई को खाइए। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में डॉक्टर्स पूरी लाइफ टाइम दवाई खिलाते हैं, तो विच इज़ वेरी रॉन्ग अकॉर्डिंग टू। क्योंकि मैंने देखा है कि मैं 4-5 साल में, मैं मैक्स टू मैक्स 5 ईयर्स तक आपको खानी पड़ती है दवाई, नो डाउट। 5 ईयर्स में आप पूरे ठीक हो जाते हैं, पूरे क्योर हो जाते हैं, है ना। चाहे कोई भी दवाई लगाइए आप, मिसालाजिन लगाइए या कोई भी लगाइए, उसमें आप आराम से ठीक हो जाते हैं 4 to 5 ईयर्स में। मैक्सिमम 5 ईयर्स आप मान के चलिए, 5 ईयर्स में आप पूरी तरह से क्योर हो जाते हैं अगर डॉक्टर सही हो तो। मैं अपने पेशेंट्स को 5 ईयर्स में पूरा क्योर कर देता हूँ, फिर उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती कभी अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे केसेस में, कुछ नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के केसेस भी आपके 5 ईयर्स में क्योर हो जाते हैं, मैक्सिमम 5 ईयर्स। इसमें पूरी ज़िंदगी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। और इन्फेक्शन हो गया जैसे पेट में, उसका अब ट्रीटमेंट है। पेट की समस्याएं जैसे मैंने आपको सब बता दिया, कॉन्स्टिपेशन, दस्त लगना, लूज मोशंस, दस्त लगना, कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ ना हो पाना, ये सब आराम से मैं ट्रीट कर देता हूँ। ओपीडी के केसेस हैं, कोई दिक्कत हो आप कंसल्ट कर सकते हैं मुझे, छोटी मोटी समस्याओं के लिए या अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए या और भी चीज़ों के लिए, जैसे हाइपर एसिडिटी और जो भी मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, मरोड़ उठना, मसोस उठना, पेट टाइट हो रहा है, कैड़ा हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग। लिवर की कंडीशंस मैंने बताई हैं आपको कौन कौन सी, जैसे जॉइंटिस बहुत अच्छे से क्योर हो जाता है, मैं करता हूँ। कोई भी अब भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है जॉइंटिस में, पीलिया में बिल्कुल भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरा क्योर कर दूंगा, ठीक है। हेपेटाइटिस ए बी सी आराम से ठीक हो जाएंगे, ठीक है। बाकी लीवर का गॉल ब्लैडर, अगर सूजन है गॉल ब्लैडर में, कॉलिसिस्टाइटिस, तो वो भी ठीक हो जाएगा इन इन क्लिनिक्स आराम से। ओपीडी में, ओपीडी का केस है कॉलिसिस्टाइटिस भी। और बाकी किडनी में पथरी 10 mm तक की आराम से निकल जाएगी यूरिन के रास्ते, ठीक है। तो किडनी में पथरी भी ठीक हो जाएगी, किडनी स्टोन आराम से आपका ठीक हो जाएगा 10 mm तक का। बाकी अगर किसी का किडनी में यूरिया क्रिएटिनिन थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है, देखो वो तो बहुत ही मुश्किल केस हो जाता है हैंडल करना इन फॉर अ जीपी, फॉर अ जनरल प्रैक्टिशनर। तो यूरिया क्रिएटिनिन अगर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसमें तो देखो भाई रेफर ही करना पड़ता है। यूरिया क्रिएटिनिन में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ, तो अगर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो वो मैनेज हो जाता है मेडिसिन से, जो हम ओपीडी में प्रिस्क्राइब करते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, यूरिया क्रिएटिनिन भी अगर बढ़ गया, थोड़ा सा बढ़ा है तो वो हो जाएगा क्योर, नहीं ज़्यादा बढ़ा है तो रेफर करना पड़ेगा। बाकी देखिए मैंने स्प्लीन का भी बता दिया आपको, स्प्लीनोमेगैली भी हो जाती है ठीक। और सारी लिवर, किडनी, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, इन सब की कंडीशंस मैंने आपको बता दी कौन सी ठीक हो सकती हैं कौन सी नहीं, और मैं कौन सी क्योर कर सकता हूँ इन एन ओपीडी, इन क्लिनिक्स, ठीक है। और बाकी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो अभी फ़िलहाल इतनी रखते हैं। और बाकी के जो मेडिसिन के केसेस हैं वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। नमस्ते।